बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रांतीय बैठक में निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। इस बैठक में कई नेताओं ने संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री रतनलाल कटारिया और सांसद धर्मवीर सिंह ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर ओपी धनखड़ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही विरोधियों पर भी वार किया। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तो यूट्यूब पर पार्टी है। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि जब उनकी बीजेपी में शामिल होने की अर्जी आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाए जाने पर कहा कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों पर कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है। जिस प्रकार का निर्णय आया है, मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए संदेश है कि आय से अधिक आमदनी किसी भी प्रकार से जुटाना, इसका संदेश बड़ा लाउडली देश में गया है कि वो उसके परिणाम क्या हो। और मुझे लगता है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, दार्शनिक क्षेत्र में हो, उनके लिए ये बहुत बिग मैसेज है। और सरकार भी जिस तरह से प्रयास कर रही है कि डिजिटल और बाकी सब स्थितियों के माध्यम से कि सभी प्रकार के आमदनी की पारदर्शिता रहे, किसी भी प्रकार से किसी अन्य तरीकों से जमा हुआ धन के प्रति अब जिस प्रकार के फैसले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज है सबके लिए, संदेश को सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा लगता है कि कार्यक्रम करने का तो सबको हक है, अच्छे कार्यक्रम करने के प्रयास हर पार्टी करती है, करना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस की कठिनाई कहीं और है। कांग्रेस की कठिनाई ऊपर से कमजोर होने में है, पिछले चुनाव में सभी स्थानों पर अपना स्थान खोने में है। कांग्रेस की कमजोरी इस बात में है कि वो अब एक नेता के नेतृत्व में चलने की प्रदेशों में निर्णय नहीं कर पा रही है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, सब एक साथ चलने में जो है कठिनाई पाते हैं। ये तभी होता है जब ऊपर से नेतृत्व कमजोर होता है। तो कांग्रेस की कठिनाई ऊपर से कमजोरी की है और उस प्रकार से एक उसमें जिसको मैं कहूँगा संगठन को एक सूत्र में चलाने में पिछली भी 2 योजनाओं में कांग्रेस की कठिनाई रही, क्योंकि कार्यकारिणी ही नहीं बन पाई थी। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस उतनी सुखद स्थिति में नहीं है। विमर्श किया गया है, सबके सुझाव किए गए हैं। आपने रामविलास शर्मा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पर चर्चा की जा रही है। कुलदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी, बीजेपी का मंथन जारी है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव और तमाम जो वर्तमान में राजनीतिक हालात प्रदेश में हैं उनको लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। और इस बैठक में जो है चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, वो फिर इसके बाद जो है शाम को चुनाव समिति की बैठक होनी है। उस बैठक में उस निष्कर्ष को ले जाया जाएगा और पूरा मंथन उस जो है चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा कि किन सीटों पर बीजेपी को अभी और जोर देने की जरूरत है। अगर बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो किन सीटों पर वो बिल्कुल उनको मेहनत करने की जरूरत होगी, किन सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। इस तरह का अगर चर्चा उस बैठक में संभव है और जिसके बाद चुनाव समिति की बैठक जो होगी उसमें फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी आगामी जो निकाय चुनाव होने हैं या फिर पंचायत चुनाव होने हैं उनमें क्या किस तरह की रणनीति को अपनाएगी। कुलदीप, बीजेपी सत्ता में गठबंधन के साथ है, जेजेपी के साथ है, तो क्या ऐसे में निकाय चुनाव में भी गठबंधन के साथ ही उतरेगी, यानी कि जेजेपी के साथ ही उतरेगी? बिल्कुल, ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का है, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जो अभी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जो मीटिंग चल रही थी उसमें बार बार ज्यादातर जो है कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों की तरफ से सुझाव आए हैं कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि चुनाव जो है अकेले लड़ना चाहिए। तो ऐसे में जो पूरा उस बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके बाद जो है उस फैसले को है चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा और जो चुनाव संबंधित जो पूरा मसला है उस पर फैसला लेने का हक चुनाव समिति को है और चुनाव समिति जो फैसला लेगा उसके
जिसे आला कमान तक भेजा जाएगा। मतलब अब हाईकमान नजरें जो उस है वो पर चुनाव मोहर समिति लगाएगा। के फैसले पर रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका।